सभी को मेरा नमस्कार। दिस साइड इज तनुजा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे डिफरेंसेस जो हम ये डेली रूटीन लाइफ पे एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारी हेल्थ हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रही है या फिर अनहेल्दी लाइफस्टाइल को। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप अपनी हेल्थ के लिए जागरूक होना चाहते हैं और अपने आप को एक हेल्दी लाइफस्टाइल में लेकर आना चाहते हैं तो ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो 5 लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा जिसके काम ये वीडियो आ सके। तो नंबर 1, आप ये चेक कीजिए आपका जो फिजिकल हेल्थ है वो बिल्कुल बहुत अच्छा है, आपको कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं आती है। इसकी वजह से क्या होगा कि आप देखेंगे आपका जो मेंटल हेल्थ है वो भी बहुत अच्छे से काम करेगा। आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे किसी भी नई चीज को सीखने के लिए, क्योंकि जब आप फिजिकली हेल्दी होते हैं तो ही आपका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत अच्छे से काम करता है। कहीं ना कहीं जब हम फिजिकल बीमार होते हैं या फिजिकली हमें कोई दिक्कतें होती है तो उसका असर हमारे मेंटल हेल्थ में भी पड़ता है और बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस में होते हैं, बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं, हर किसी पे गुस्सा उतारने लगते हैं, किसी को कुछ भी हम समझ नहीं पाते हैं किसी की बातों को। तो कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन हमारे हेल्थ में मेंटली हमको लगता है। उसका यही कारण होता है कि हम फिजिकली बिल्कुल हेल्दी नहीं है, जिसकी वजह से हम मेंटली भी इसमें सफर करते हैं। तो इस चीज को आप डेली रूटीन लाइफ में देखिए। क्या आप फिजिकली हेल्दी हैं उसका असर आपको मेंटल हेल्थ पे भी दिखेगा। अगर आप बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और बहुत ही शांति से सारी चीजों को हैंडल कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप फिजिकली भी हेल्दी है और मेंटली भी हेल्दी हैं। सेकेंडली चेंजेस आप अपनी डेली रूटीन लाइफ पे देखिए। क्या आपकी बॉडी बहुत ज्यादा थकान तो नहीं महसूस कर रही है? यस माय डियर फ्रेंड्स, एक हेल्दी बॉडी का यही साइन होता है कि आप भले ही कितने भी घंटे काम करें और कितना भी काम करें या कितना भी दौड़ भाग करें, आपको बिल्कुल भी थकान नहीं होती है, बिल्कुल भी आप थकते नहीं हैं और एक हेल्दी फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं। अगर आपको थकान हो रही है, थोड़ा सा सीढ़ियां चढ़ ले रहे हैं तो थकान हो जाती है, थोड़ा सा काम कर ले रहे हैं तो थकान हो जाती है, 10-15 मिनट कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको थकान हो जाती है, इसका मतलब है कि आपकी बॉडी अनहेल्दी है। और इसको जितना जल्दी हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल में लेकर आइए। इसको जितना जल्दी हो सके फोकस करके अपनी डेली रूटीन लाइफ को चेंज करके इसको हेल्दी लाइफस्टाइल में लेकर आइए। अदरवाइज अगर आज की समय पे अगर आप 30 साल के हैं, 35 साल के हैं और ऐसी इतनी उम्र में अगर आपको एनर्जी नहीं है आपकी बॉडी में तो आने वाले 40 साल 50 साल में आपको बहुत ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं। तो ये बहुत खतरे की घंटी होती है अगर आपकी बॉडी एनर्जेटिक नहीं है और कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी की आपकी बॉडी में कमी है, तो इसमें आप काम कीजिए। थर्डली आप चेक कीजिए आपका बॉडी है वो डेली रूटीन लाइफ पे डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत होता है कि डेली रूटीन लाइफ पे वो डिटॉक्स नहीं हो पाती है, बॉडी सही से पाचन क्रिया काम नहीं कर पाती है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है। और आने वाले टाइम पे कहीं ना कहीं लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू हमारी बॉडी में इसी वजह से आता है क्योंकि हमारा जो बॉडी है वो डेली रूटीन लाइफ पे डिटॉक्स नहीं हो पा रहा है। और डिटॉक्स ना होने की वजह से, गंदगी बाहर ना होने की वजह से वही गंदगी हमारी बॉडी में जमा रहती है और उसी गंदगी की वजह से हमें कहीं ना कहीं गैस का प्रॉब्लम है, कोई ना कोई एसिडिटी का प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा वॉमिट का प्रॉब्लम आ जाता है। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इस वजह से प्रॉब्लम आता है। तो ये डेली रूटीन पे आपको चेक करना चाहिए कि आपका बॉडी डेली रूटीन लाइफ पे डिटॉक्सिफिकेशन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर सही से काम कर रहा है आपका लीवर, आपका एसिडिटी नहीं हो रही है, आपको अपचन की क्रिया अपचन का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, हर पाचन क्रिया आपकी सही से काम कर रही है, डिटॉक्सिफिकेशन आप सही से कर पा रहे हैं आपकी बॉडी का, तो डेफिनेटली आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। अगर ऐसे साइन आपको आ रहे हैं कि आपका बॉडी सही से पाचन क्रिया आपका काम नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली आपको ध्यान देने की जरूरत है। आपको देखने की जरूरत है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं जिससे कि आपका जो हेल्दी आपका लीवर है, आपका जो बॉडी का पाचन क्रिया है, आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो सही से काम कर सके। अगर आप आज उस पर काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे आपको बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। एंड थर्डली आप चेक कीजिए कि आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम तो नहीं है। मतलब बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं जैसे सीढ़ी चढ़ लिया, थोड़ा सा तो सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लगती है, सांस फूलने लगती है, थोड़ा सा चल फिर लिया, घूम लिया, दौड़ लिया तो कहीं ना कहीं सांस फूलने की दिक्कत होने लगती है। अगर आपकी बॉडी में ऐसा कोई साइन है तो आज ही आपको इस चीज पे काम करना चाहिए और अपनी ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसको सही करना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सुबह उठ के लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऑक्सीजन की कमी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। एंड इसके साथ में 5वां एंड लास्ट है
बट नॉट लिस्ट ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, आप देख सकते हैं। आप देखिए उसमें वीकली एंड मंथली कोई आपको हेल्थ इश्यूज तो नहीं हो रहा है। मतलब बहुत सारी महिलाएं जब हमसे कनेक्टेड होती हैं, हम उनसे बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि मंथली जब उनको पीरियड वगैरह आ रहा है तो उनको बहुत ज्यादा दवाइयों पे निर्भर होना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा पेन साइकिल से गुजर रही हैं, डॉक्टर के बिना उस चीज से वो निकल नहीं पा रही हैं। तो अगर आपको महीने में हफ्ते में डॉक्टर विजिट करने की जरूरत पड़ रही है या किसी दवाई पे निर्भर होने की जरूरत पड़ रही है, तो डेफिनेटली आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना चाहते हैं तो उस पर आपको काम करने की जरूरत है। आप इसको हल्के में मत लीजिए कि भाई ठीक है डॉक्टर को दिखा देंगे तो सही हो जाएगा। कभी भी आप किसी और पे डिपेंडेंट मत होइए अपनी हेल्थ के लिए। और देखिए अगर मैं बताऊं, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी ने डॉक्टर को विजिट किया, आज उसको छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन आने वाले 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने 1 साल के बाद आप देखेंगे वो डॉक्टर की दवाइयों पे निर्भर हो जाते हैं। बल्कि अगर आज उन्होंने दिखाया तो डेफिनेटली आने वाले टाइम पे उनको दवाइयों पे निर्भर नहीं होना चाहिए, हेल्दी हो जाना चाहिए, किसी प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देना चाहिए। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी का डायबिटीज थोड़ा सा बड़ा और उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, आज अगर आप एनालिसिस करेंगे 5 साल के बाद वही पेशेंट इंसुलिन लेना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपका डायबिटीज दवाइयां लेने से सही हो रहा है तो फिर आपको इंसुलिन तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है वो कैसे पहुंच जाता है। अगर आपकी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो रही है, आपकी परेशानियां जड़ से खत्म हो रही है, अगर आपको डॉक्टर दिखा के या कोई एलोपैथिक की दवाइयों से आप सही हो रहे हैं, तो आज कम दवाइयां ले रहे हैं, आने वाले 1 साल के बाद आप ज्यादा दवाइयां लेना स्टार्ट कर देते हैं, फिर 2 साल के बाद आपकी और ज्यादा दवाइयां हो जाती हैं। तो मतलब प्रॉब्लम सही नहीं हो रही है। आप इस चीज को एनालिसिस कीजिए और इस चीज को जड़ से खत्म करने की कोशिश कीजिए। और कहीं ना कहीं इसी वजह से बहुत सारे लोग हेल्थ से रिलेटेड परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद को नॉलेज नहीं होता है कि अपने को हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे मेंटेन करके रखना है, और वो दूसरों पे निर्भर हो जाते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। तो कहीं ना कहीं अगर आपको फिट एंड फाइन रहना है तो हम आज आपके लिए आयुर्वेदा में काम कर रहे हैं, आपको ये सिखा रहे हैं कि कैसे आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रख सकते हैं। आप हमसे डीएम कर सकते हैं, हमसे सजेशन ले सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल में हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रख सकते हैं। मैं फिर से आपसे ये कहूंगी कि अपनी हेल्थ को लेकर आप कभी भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये हेल्थ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और ये हेल्थ अगर आपकी सही नहीं है, बहुत सारी महिलाएं काम करना चाहती हैं, अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहती है, बट जब हम उनसे बात करते हैं तो वो हेल्दी ही नहीं है। मतलब उनका जो हेल्दी लाइफस्टाइल होती है वही मेंटेन नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा मोबाइल चला लेती हैं, आंखों में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, कोई ना कोई ऐसा इशू होता है कि किसी से बात करते करते ही मेंटल इशू होने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं, कोई चीजें रख ली है भूल जाते हैं। मतलब स्ट्रेस इतना ज्यादा है कि हमको याद भी नहीं रहता है कि कोई चीज हमने कहाँ पर रखी है। तो ये सारी चीजें साइन हमें क्या बताते हैं कि हम एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम हमको आगे जाके बहुत ज्यादा इश्यूज दे सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखना चाहते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ में, और एक फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को साथ में लेके चलना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आप हमसे डीएम कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो में कुछ भी काम का लगा है तो अपने 5 ऐसे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए जिसके ये काम जरूर आने वाली है। तो डेफिनेटली आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी के साथ आप अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली सबसे पहले अपना फोकस अपनी हेल्थ पे रखिए। अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा तो डेफिनेटली आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं।